देखिए, जैसी शुरुआत होती है तो हमारे यहाँ जो वैदिक परंपरा है, जो हमारे वेदों में कहा गया है, सर्वप्रथम शुद्धिकरण कराया जाता है। उसके बाद आसन की शुद्धि होती है। पृथ्वी तया घृता लोका देवी तुम विष्णुनाघृता तुम च धाराय माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। पृथ्वी का पूजन किया जाता है, जिसको आसन भी पूजा है। जितस्सानो जितस्वासो जित संगः जितेंद्रिय। सबसे पहले अपने आसन को जीतना चाहिए। तो आसन की पूजा की जाती है। उसके बाद पवित्री धारण किया जाता है, जिसको कहा जाता है जो अपवित्र को भी पवित्र कर देता है, ब्राह्मण, कुशा और अग्नि। तो पवित्रेस्थो वैष्णव्यो शवितृभः प्रसवोत्पुणाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। तो यह पवित्रीकरण कर करके और उसके बाद रक्षा सूत्र बांधा जाता है। रक्षोहनम बलगहनम वैष्णवी करंतम बलगमुत्किरामी। उसके बाद स्वस्ति तिलक किया जाता है। स्वस्ति जो यजमान होते हैं, जो उसका पूजन का प्रक्रिया को करते हैं, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाहा, इन मंत्रों के बाद से जो है वो स्वस्तयन का पाठ किया जा रहा है, शांति का पाठ किया जाता है, जिससे वहां का वातावरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो। हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है, हरे हे ओम आणो भदराहा करतव जंत विषवातो दब्धासो अपरितासा उदबीदाः देवानो जथा सदामिदवृधे आसन्न परायुवो। इन वैदिक वेद मंत्रों के द्वारा, जो शुक्ल यजुर्वेद के अद्भुत मंत्र हैं, इन मंत्र के श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से जहां पे गाया जाता है, जहां पे यह मंत्र बोला जाता है, वहां का वातावरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है और पूर्ण रूप से अंतःकरण पवित्र हो जाता है इस मंत्र को सुनने मात्र से। जैसे ही शांति का पाठ होता है, उसके बाद शुभ संकल्प होता है कि यह जो हम कार्य कर रहे हैं वह किसके निमित्त कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कितने दिनों तक करेंगे। और जैसा कि भी अब आपने कहा कि हमारे जो 7 दिन की प्रक्रिया है, जो भगवान रामलला विराजित होंगे वह श्याम वर्ण के होंगे। तो यह श्याम वर्ण का, अभी तक तो हम लोग छाया चित्र में देखते हैं कि भगवान तो गौर वर्ण का है, सुंदर स्वरूप है उनका। लेकिन जब माँ सीता माँ गौरी का पूजन करने जब जाती है, तो उसी समय जो है माँ गौरी उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है। मन जाहिरा चहि मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जाना तरावरो। यानी माँ सीता को आशीर्वाद प्रदान करती है माँ कात्यायनी कि बेटी जा, तुझे बहुत सहज, सुंदर और सावरे रंग का तुम्हें पति की प्राप्ति होगी, जो करुणा निधान है, जो जगत के नियंता है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होंगे। ऐसे रघुकुल मणि जैसा सुंदर, सुयोग्य और श्याम वर्ण का आपको पति की प्राप्ति होगी। तो हमारे यहाँ प्रथम दिन की जो प्रक्रिया होती है वो भगवान का षोडोपचार पूजन किया जाता है। पहले भगवान को गंगा जल से स्नान कराया जाता है। और देखिए इस समय इसकी विशेषता, ये जो अद्भुत प्रतिष्ठा हो रही है, आज तक ऐसी प्रतिष्ठा आपने कहीं नहीं देखा होगा, जिसमें अनेकों तीर्थों का जल, यानी कहा गया गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। यानी गंगा का जल, गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, कावेरी, सप्तपुरी। और हमारे यहाँ देखो सप्तपुरी कहा गया बहन, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावतीश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। यानी ये तीर्थ जो है, यहाँ सिर्फ दर्शन मात्र से, जाने मात्र से जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और सर्वप्रथम मोक्षपुरी में सबसे पहला नाम किसका आता है? अयोध्या की पुण्य धरा को। तो आज जो है, जैसा आपने कहा कि आज युवा जो है, पहले कहां जाते थे लोग घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, लेकिन आज सब लोग मंदिर की ओर दौड़ रहे हैं, तीर्थ धाम की ओर दौड़ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को इनकी महिमा को पता नहीं था। आज जो है सारा विश्व जो है वो अयोध्या की महिमा का गुणगान कर रहा है। और यह अद्भुत, दिव्य, अलौकिक जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा, आज जो प्रथम शुरुआत जो हो रहा है, भगवान विघ्न विनाशक गणपति जी का ध्यान के द्वारा, मंत्र
मंत्रों के द्वारा और उसमें कलश की स्थापना की जाएगी। जी ठीक, बिल्कुल। और हमारे दर्शक भी देखिए हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं और हमसे वो बातचीत करना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले